नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 10th क्लास के छात्रों के लिए साइंस का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको बताने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लीजिए और तमाम सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। दोस्तों, आपको मैं जो हिंदी का और संस्कृत का, नॉन हिंदी का, उर्दू का जो बताया था एकदम सेम टू सेम आपके बोर्ड परीक्षा में आया था, ठीक है ना। तो जिसका जिसका एग्जाम में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिला था, कमेंट में आप लोग थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है, हम आपको सबसे पहले देंगे। तो देरी न करिए, आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा बताते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 40 को क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन दर्पण दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि प्रयोग में लाया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का दोस्तों बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, अनंत होती है। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 4 का। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए भी होगा बी भी होगा। दर्पण की सतह की लंबवत रेखा और केंद्र ध्रुव के बीच, केंद्र ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, यानी कि सी नंबर वाला 5 का सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या आर जो होती है ना, वो फोकस दूरी का क्या होती है, दुगुनी होती है, यानी कि 2f होता है। कितना होता है, 2f होता है, 2f है। तो यहाँ पर उसकी फोकस दूरी का दुगुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। फोकस दूरी की इकाई, तो फोकस दूरी की इकाई मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब मिलेगा आपका समान आकार का उल्टा बनेगा, डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व व्युत्क्रमण देखा जाता है, व्युत्क्रमण देखा जाता है। तो इसका सही जवाब मिल जाएगा आपका दोस्तों, है ना, ये हमारा अवतल उत्तल समतल, अवतल उत्तल समतल, इसका सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोकस दूरी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ हम वेबसाइट पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। सभी लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मैं बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिए, ऐसा ही आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन में आना है और सर्च में आपको टाइप करना है स्टडी प्लस, ठीक है। स्टडी प्लस आपको सर्च में आकर लिखना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आइएगा, स्टडी प्लस लिखिएगा, तो आपके सामने दोस्तों ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर बगल में आपको दिखने को मिल जाएगा स्टडी प्लस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आइएगा, देखिएगा यहाँ पर 10th का साइंस कहाँ है, सबसे नीचे होगा, देखिए 10th का साइंस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ना सबसे नीचे चले जाइएगा और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ना, ये आपको डाउनलोड करने वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इस लिंक पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग फटाक से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान से देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो उत्तल दर्पण, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर प्रतिबिंब बना होता है। तो अत्यधिक बड़ा, ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब
बनता है तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा फोकस पर। अगला है दर्पण सूत्र दोस्तों, तो ऑप्शन वाला का बी हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, यही दर्पण सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा 17 नंबर, किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के सामने समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो सी नंबर। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। देखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब मात्र सी नंबर में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब लोग देख लीजिए सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो 1 के बराबर होता है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है जब आवर्धन ऋणात्मक हो तो किस प्रकार का प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका 20 का सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण, सी नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया है कि प्रतिबिंब की दूरी होती है समतल दर्पण में, तो आप सब लोग याद रखना इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के दूरी के बराबर होता है, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर आपको लोगों का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी, उल्टा और आभासी होता है ना, आभासी जब वस्तु, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूध से दही बनने की क्रिया एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो प्रकाश संश्लेषण, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है हरा यानी कि ग्रीन कलर का, सी नंबर आपका सही जवाब मिलेगा 28 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेडक्स अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एरो NaCl प्लस में H2O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ अक्सकृत होता है वह कौन सा होता है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए औपचायक। लोहा में जंग लगना एक क्या है, तो लोहा में जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका 32 नंबर का बी नंबर सही जवाब मिलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का रासायनिक सूत्र है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं, तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आप सब लोग याद रखना ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदला है। अगला क्वेश्चन आपका है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में कौन है, NO2, डी नंबर सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो तांबा होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होता है उसे कहते हैं, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बता सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, बिजली की सहायता से किस धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा विद्युत अभिलेपन।
ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिलेगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन संयोजन नहीं है? संयोजन इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित जो कि दोनों बगल से संतुलित होगा, संतुलित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर, इसको डी याद रखिए, डी नंबर वाला संतुलित है। श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों 70 को क्वेश्चन में से आपको मात्र 40 को ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। मैं आपको पूरे 42 यानी कि 42 क्वेश्चन बता दिया। आप लोगों को अच्छे से लाइन बाय लाइन याद कर लेना है, ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आपके पास जो भी अभी समय बचा हुआ है, मात्र उतने ही समय में अगर आप 440, 450, 460 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाले हैं ना, जो कि बहुत ही खूबसूरत ऐप है। समझो कि भाग्य से ही ऐसे ऐप के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रहा है। जैसे आप अपने गाँव में कोचिंग जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, महीना का 200 रुपया 300 रुपया देकर स्पेशल में आप लोग पढ़ाई करते होंगे। वैसे ही दोस्तों इस ऐप में एक दिन में 2 क्लास होता है, वो भी लाइव होता है, 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का। 1-2 सब्जेक्ट का नहीं, आपका जितना भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लाइव क्लास देखने को मिलता है। इस ऐप के बारे में हम 2 मिनट में आपको बढ़िया समझा देते हैं। जो आप सोच रहे होंगे ना कि सर क्या ये मिलेगा, क्या ये मिलेगा, क्या वो मिलेगा, उससे दुगुना फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर एक बार इस ऐप के बारे में जान जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों, कभी ना आप विश्वास नहीं करिएगा सर इतना कम प्राइस में कैसे इस ऐप में कोई पढ़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें महीना महीना फी लगता है, नहीं, इतना कम प्राइस है ना इस ऐप में, इतना कम प्राइस है कि आप उतने ही पैसे में पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आप पढ़ सकते हैं। कितना प्राइस है? 400-500 नहीं, अगर 300 भी सोच रहे हो ना तो आपका गलत फहमी है। 300 भी प्राइस नहीं है पूरे 1 साल पढ़ाई करने का। ऐसा दोस्तों भाग्य से ही आपको ऐप मिलता है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझा देता हूँ कहां से ऐप मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लॉगिन करना है, सब कुछ आपको बता देते हैं। और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिलेगा, ये सब डिटेल हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो हमारा ऐप है, ऐप का डिजाइन यही है ना, ऊपर यहाँ पर फोटो तो लगा रहेगा, है ना, उसके बाद ये सब आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये ऑल कोर्स है, ये माई कोर्स है, जिसमें ऑल कोर्स माई कोर्स में आपका पूरा सिलेबस है ना, यही आपका कोर्स है। यहाँ पर आपको डेली क्यूज मिलेगा। डेली क्यूज का मतलब होता है करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया। अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये फ्री में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, यहाँ पर आप लाइव क्लास करोगे, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे, यहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ बुक्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोज मिल जाएंगे, यहाँ पर सोशल मीडिया सोशल लिंक हमारा जितना भी है मीडिया का वो सब आपको लिंक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर चीज का। उसके बाद से दोस्तों देखिएगा कुछ यहाँ पर फ्री पीडीएफ है। जैसे कि यहाँ पर आप आइएगा ना ई बुक्स यानी कि नोट्स पर, तो जैसे ओएमआर शीट बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल मिलता है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एपी क्लास 10th मैथ का बेसिक का है ना एग्जाम को ओरिजिनल कॉपी का पीडीएफ, बायोलॉजी 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव, तो कुछ पीडीएफ जो है जो आपको फ्री में दिया गया यहाँ पर, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जब आगे आइएगा ना तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या कैटेगरी मिलेगा। कैटेगरी में देखिए सबसे पहले एग्जाम के समय में अंतिम युद्ध सीरीज मिलता है जो कि इसी में इंक्लूड है। महासंग्राम सीरीज मिलता है, इसमें इंक्लूड है। महाकाल सीरीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये इसी में इंक्लूड है। फुल पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लास, एग्जाम की ओरिजिनल कॉपी पीडीएफ, ओएमआर शीट है ना, क्लास 10th ऑल विषय वीवीआई ऑब्जेक्टिव का वीडियो। और देखिए ये हमारा फीचर्स है। और इस फीचर्स में अगर मैं बात करूं यहाँ पर फुल पीडीएफ में, तो जब आप फुल पीडीएफ पर आइएगा क्लिक करके, तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, हिंदी ग्रामर, हिंदी, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट का अगर आप चैप्टर वाइज पीडीएफ एकदम एवर क्वालिटी का नोट्स जैसा डाउनलोड करना चाहते हैं, एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर जाइए, पीडीएफ का ऑप्शन पर जाकर आप डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं लाइव क्लास का, तो लाइव क्लास आपको मैथ का, साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, सोशल साइंस का, नॉन हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, ये आपका लाइव सेक्शन का ऑप्शन है दोस्तों। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपका सिलेबस पीछे का छूट गया होगा ना, 1-2 सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का, आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि उसका वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है लाइन बाय लाइन 2x पर करके देख लेना, कम समय में आप देख लोगे। और देखने के बाद ना उसका बगल में पीडीएफ भी सॉल्यूशन में आपको दे दिया गया है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जो आपका पीछे का छूटा हुआ है वो आप यहाँ पर बिल्कुल मैनेज भी कर सकते हो। अब जब आप लाइव में रिकॉर्डेड में जाइएगा, ये तो आपका लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डेड में देखिएगा मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, सोशल साइंस और नॉन हिंदी और हिंदी वर्णिका का, ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों आप जब आगे आइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए 2 तरह का टेस्ट होता है, एक फ्री टेस्ट होता है, एक पेड टेस्ट होता है। इसमें एक फ्री टेस्ट होता है जो कि मतलब ना महीना में 1 बार होता है, और भी मतलब कि महीने में बीच में 3-4 बार यहाँ पर टेस्ट ले लेते हैं। और उसके बाद से एक पैड टेस्ट होता है। जो पैड टेस्ट होता है ना, इस पैड टेस्ट में
जो रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 आता है उसको हमारे तरफ से गिफ्ट मिलता है, जैसे कि कॉपी हो गया पढ़ने के लिए, पेन्स हो गया पढ़ने के लिए, है ना, बुक्स हो गया पढ़ने के लिए, ये सब गिफ्ट मिलता है। ये पैड क्लास में जो पैड क्लास लिए होते हैं, जो टेस्ट देते हैं ना, उनको ये फीचर्स मिलता है ना। और बाकी दोस्तों अगर आप इस ऐप को खरीदना चाहते हो ना, इस ऐप को, तो आप कोई भी पीडीएफ ओपन करिएगा कोर्स का या फिर कोई भी वीडियो ओपन करिएगा ना, तो ऐसे मतलब कि मांगेगा कि आप यहाँ पर बाय करिए, तब जाकर ये आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मात्र 199 रुपया में ही दोस्तों इस ऐप को पूरी 18 महीना के लिए खरीद सकते हैं। लिखा है ना, ये मात्र 199 रुपया पर 18 मंथ, यानी कि दोस्तों 18 महीना अगर आज कर देंगे तो आज से लेकर दोस्तों पूरी 18 महीना तक ये ऐप फ्री रहेगा हर चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, पीडीएफ के लिए, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट, हर चीज के लिए ये अवेलेबल रहेगा। आगे चलकर जो मैं आपको क्रेश कोर्स लॉन्च करके दूंगा वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा। अगर आगे चलकर कोई आपका छोटा भाई बहन पढ़ता है ना, तो वो भी 6 महीना आप इस ऐप में मतलब फ्री आपके आईडी से पढ़ सकता है, क्योंकि ये कितने दिन के लिए फ्री है, तो पूरे 18 महीना के लिए, और आपको लगभग 7-8 महीना और पढ़ना है। समझ लो कि ये ऐप बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बाय का ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी वीडियो आप चलाइएगा तो। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन है, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे भाई बहन गांव देहात के जो कि क्या है ना, उनके पास मोबाइल में ना ऑनलाइन गूगल पे, पे फोन के सुविधा नहीं है, और नहीं इनके बारे में कुछ अच्छे से किसी को जानकारी भी होती है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके मोबाइल में पे फोन गूगल पे नहीं चलता है, फिर भी आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब ऐसे आएगा, किसी वीडियो को चलाइएगा, बाय नाउ पर क्लिक करिएगा, तो एगो स्कैनर आएगा, एगो ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में पेमेंट करने का सुविधा नहीं है, ऑनलाइन नहीं है आपके मोबाइल में करने का, तो इस स्कैनर को ओपन कर लीजिएगा और कहिएगा पापा या भैया या चाचा या अंकल या फिर किसी भी दुकानदार से कि इस पर 199 रुपये पेमेंट कर दीजिए, मैं अपने मोबाइल में सर का ऐप ओपन कर रहा हूं। तो जैसे ही वो आपके इस स्कैनर पर पेमेंट करेगा ना, तो आपका बैच खुल जाएगा। आपने ही मोबाइल में ओपन करिएगा, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है और हमारे मोबाइल में पे फोन नहीं चलता है, तो मैं क्या करूंगा, स्कैनर अपने मोबाइल में निकाल लूंगा कि स्कैनर ये निकल गया। अब मैं कहूंगा कि जरा इस पर 199 रुपया कर दीजिए ना, हम आपको दे देते हैं कैश, क्योंकि हमको पढ़ाई करने के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत ऐप मिला है, कम प्राइस का, मौका कमाएंगे नहीं, जल्दी ले लेते हैं, पता नहीं ऐसा दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। तो वो इस पर 199 रुपये पेमेंट कर देगा, आपका बैच खुल जाएगा। बैच नहीं खुलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी और या फिर हमसे कुछ पूछताछ करना होगा, क्लास का टाइम टेबल आपको नहीं समझ में आएगा, हमसे फोन करके पूछिएगा। अभी मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, उसी से फोन करके पूछिएगा, मैं कॉल उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मोबाइल में ऑनलाइन की सुविधा है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करिएगा, तो गूगल पे, पे फोन, पेटीएम, यूपीआई सबका ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां पर पेमेंट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों एक मेन बात है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने में आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि जो समझदार लड़का है उसको दिक्कत नहीं होगी, जो थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा, मोबाइल ज्यादा नहीं चलाता होगा, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर समझते हो ना, मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, जहां से आप गेम डाउनलोड करते हो, तो प्ले स्टोर में चले जाना और प्ले स्टोर में जाने के बाद स्टडी प्लस ऐप को सर्च कर लेना। तो जैसे आप स्टडी प्लस ऐप को सर्च करोगे ना, तो हमारा ऐप आ जाएगा, देख लीजिएगा 50 के प्लस डाउनलोडर होगा, यानी कि दोस्तों ये 80,000 हो गया डाउनलोडर, 1 लाख पर पूरा शो होगा, क्योंकि 50 प्लस दिया है, मतलब कि 50,000 से ज्यादा है, 1 लाख पर शो करता है, नीचे नहीं शो करेगा, है ना। तो बस आपका प्यार है तो ये 1 लाख भी बहुत जल्द क्रॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि लड़के विश्वास किए हैं ना। इसी बार इतना हुआ है, इस बार इतना हुआ दोस्तों, इसके पहली बार नहीं था इतना, 5-6 हजार था, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया हूँ कम प्राइस में, है ना, कम प्राइस में, जिससे कि मेरा भी सबका खर्चा चल जाए और आप लोग का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और जैसे आप ओपन करिएगा ना, तो पहला पेज ये खुलेगा, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, तो नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा न्यू यूजर पर। तो जैसे न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा ना, तो दूसरा पेज ये ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज आपका ये खुल जाएगा। अब इसमें क्या करना, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर वही डालना जिसमें रिचार्ज वगैरह हो, ठीक है ना, क्योंकि ओटीपी आता है। और उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा, अपना ईमेल आईडी या अपने घर का, किसी का, भाई का, बहन का, चाचा का, पापा का, किसी का भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अपना स्टेट, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार डाल दीजिएगा। सिटी मतलब होता है कि आप किस शहर से हैं, किस शहर, जैसे कि मैं सीवान जिला से हूँ, तो मेरा जो सिटी है वो सीवान है, मैं सीवान में ही प्रॉपर रहता हूँ, तो समझो कि यहाँ पर हम सीवान लिख देंगे। सिंपल में बात है, आप अपने अपने शहर का नाम अपने अपने जिला का नाम लिख देना, सिटी में अपने अपने जिला का नाम लिख देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो। अगर आपको अपने शहर का नाम पता होगा किस शहर में आप रहते हैं, तो शहर का नाम लिख देना, नहीं तो यहाँ पर अपना क्या लिख देना, अपने जिला का नाम लिख देना। बाकी यहाँ पर पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड पता है कौन सा डालना, आप अपने मन से डालना, जो आपको याद रहे, कभी भूले ना। आप इस पासवर्ड को याद रखिएगा भाई, तो सोचो अगर आप पासवर्ड को भी भूल जाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको अच्छे से पासवर्ड डालकर ओपन कर लीजिएगा। अगर आप पासवर्ड को आगे चलकर भूल जाते हैं, मान लीजिए पहली बार तो हमने डाल दिया, लेकिन जब हमारा मोबाइल रीसेट हुआ या गलती कारण कोई बच्चा ऐप को डिलीट कर दिया, फिर दोबारा ओपन करेंगे ना, तो फिर ऐसा ही ऑप्शन आएगा, दोबारा ओपन करेंगे तो मांगेगा यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड। तो आप अगर फिर न्यू यूजर आईडी से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार इस ऐप को बना लिया है 1 नंबर से, है ना। तो आप जो यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड डाले होंगे ना, वही डालकर अगर पता होगा तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट पर क्लिक करिएगा, तो बोलेगा मोबाइल नंबर डाल, तो अपने मोबाइल नंबर तो आपको याद होगा ना, तो वो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर फिर से नया पासवर्ड बना लीजिएगा, बन जाएगा। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पासवर्ड भूल जाओ ना भूलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।